हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में अपना हालचाल ज़रूर बताइए। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज तारीख के 5 तारीख को ब्लॉग बना रही हूँ। कैंप से आने के बाद मुझे खांसी जुकाम लगा था, तो मेरी हालत ही नहीं थी ब्लॉग बनाने की। और हालत भी थी, चीखती चिल्लाती मैं ठीक थी, लेकिन मैंने बनाया नहीं फिर भी। और काफ़ी 2 दिन में तो मैं सो के ही रही थी। और कैंप का एक्सपीरियंस शेयर करने का मन बहुत था कि कब मैं कैंप का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और फिर आज मैं घर में अकेली थी, तो अभी मैं फ़ोटोज़ देख रही थी। और फ़ोटोज़ देखते हुए मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ अपने बचपन के कुछ फ़ोटोज़। तो पहले मैं आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी अपने बचपन के कुछ फ़ोटोज़। और और फिर मैं आप सभी को थोड़ा कैंप के बारे में बताऊंगी कि कैसा रहा हमारा कैंप, कैसा था हमारा एक्सपीरियंस। पहली बार ही ऐसे कैंप लगाया, तो कैसा रहा होगा आगे बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, पूरी एल्बम तो मैं आप सभी को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ लोगों से मुझे नफ़रत भी है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाले हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कुछ फ़ोटोज़। सबसे पहले मैं खुद से ही शुरुआत करती हूँ। बाकी ज़्यादा तो मैंने अपनी ही फ़ोटोज़ निकाले हैं इसमें। तो ये देखो गाइस, मैं छोटी बार कैसी थी। तो एक एक करके दिखाती हूँ अब मैं आपको। और ये देखो फिर मैं कैसी हो गई थी। मोटू सी थी मैं छोटी बार मैं ऐसी नहीं थी, पतली सी। और मेरी दीदी को शौक दिखाऊँ मैं आपको? दीदी के शौक दिखाती हूँ मैं आपको बचपन से ही कैसे थे। ये देखो दीदी कैसी बन कर रहती थी। और ये है मेरे दादा, और ये गोदी में दीदी है। और फ़ोटोज़ दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखो दीदी और मैं। आपको ये फ़ोटो थोड़ा ब्लर सा लग रहा होगा, क्योंकि ये फ़ोटो ब्लर सा ही है। ये है मेरी मासी, ये हूँ मैं, और ये है मेरी दीदी। कितनी शरीफ है मेरी दीदी लग रही है यहाँ पर। और मैं बचपन से ही ऐसी गुंडी सी लगती हूँ, पता नहीं मुझे फ़ोटो में लग रही हूँ कि मैं सच्ची में लग रही हूँ। और ये है मेरे पापा, ये सिंगर थे। तो ये इन्हें बचपन से गाने का शौक़ था, जो शौक़ अब ईशा पूरा कर रही है, मेरी छोटी बहन। तो वो अब गाने गाती है थोड़े थोड़े। और ये देखो ये है मेरी छोटी बहन। और वो ना मेरे को गालियाँ ज़रूर देगी कि तूने मेरा फ़ोटो भी दिखाया, क्यों दिखाया है। तो ये देखो गाइस, मैं छोटी बार से कैसी थी। ये हूँ मैं, ये है मेरी दीदी, और ये है मेरे घर के पास से मिताली दीदी। ज़रूर वो भी ब्लॉग देख रहे होंगे। तो देखो दीदी, आप नाक साफ़ कर रहे थे। और ये हूँ मैं। और ये बनाया था मेरे दादा ने सांप कश्मीर की जड़ का। तो मैं मतलब बहुत ही पता नहीं कैसी होनी थी मैं बचपन में। तो गाइस ये देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा पोज देना चाह रही थी। बेचारी मैं पोज देने की कोशिश कर रही हूँ, पर बेचारी दे नहीं पा रही हूँ। और ये देखो मेरे पापा ने भी एनसीसी रखी थी। मुझे भी शौक़ था एनसीसी रखने का, तो मैंने भी रख ली। और लास्ट फ़ोटो दिखाऊं, सोच रही हूँ इस फ़ोटो को दिखाने के लिए कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। तो देखो गाइस मैं रो रही हूँ। मेरे पास बचपन से शायद एक ही काम था, रोने का। और अभी भी मैं रोती रहती हूँ, छोटी छोटी बातों पे ना मुझे रोना आ जाता है। तो मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, और ये मैं रो रही हूँ, पता नहीं क्यों रो रही हूँ। और मेरे मम्मी मेरे को चुप ही नहीं करा रहे हैं। मेरे पापा कर रहे हैं ओ, लग रहा है फ़ोटो में देख के ना। तो मम्मी मुझे बचपन से चुप नहीं करवाते हैं, मम्मी मेरे को रुलाते हैं। शायद मम्मी ने ही मेरे को रुलाया होगा यहाँ पर, जितना मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी मुझे मम्मी रुलाते रहते हैं। मजाक कर रही हूँ गाइस, मम्मी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी ने हमारे पीछे बहुत स्ट्रगल किया है। तो गाइस ये देखो, ये हमारा फैमिली फ़ोटो। मुझे मिल नहीं रहे थे अभी बाकी फ़ोटोज़, मैं देख तो रही थी, पता नहीं कहाँ होंगे। तो ये देखो मेरी छोटी बहन, ये देखो मैं, मेरी दीदी, मेरे पापा। तो मम्मी ने हमारे पीछे काफ़ी स्ट्रगल किया है, और बहुत ही मेहनत की है मम्मी ने हमारे पीछे ही रह रहे हैं मम्मी। और
बाकी नानी वगैरह भी हमारे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो नानी वगैरह भी अभी तक हमारे साथ मतलब हर चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, और मम्मी तो कर ही रहे हैं हर चीज़ में। और तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना कैंप का एक्सपीरियंस कि हमारा कैंप कैसा रहा। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको, कैंप में पहले तो हम बड़ी खुशी खुशी चले गए कि हाँ इस बार हम रोडू जा रहे हैं। ऐसे कैंप जो है पिछले साल तक जो कैंप लगते थे वो रामपुर में ही लगते थे, अभी पहली बार रोडू में कैंप लगे थे। तो हम भी चले गए, खुश थे हम बहुत, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा था। और कुछ मोमेंट ऐसी होती है कि हमारे को अच्छी नहीं लगती है, और कुछ होती है कि अच्छी भी लगती है। तो वहाँ पर हमारा हर चीज़ का टाइम बना हुआ था, हर चीज़ टाइम से होती थी। तो सुबह हम उठ जाते थे जल्दी, और सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले तो हम ग्राउंड जाते थे और वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह जो भी करते थे। फिर हम वापस आते थे, ग्राउंड से हम आते थे 7 बजे वापस, तो 7 साढ़े 7 के आसपास। और फिर हम करते थे ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाते थे हम क्लासेस लगाने। तो क्लासेस लगाते थे और गेस्ट लेक्चर भी होते थे, जो वो ही मुझे पसंद नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वो धूप में बैठ कर होते थे। तो हमारे को जब तक गेस्ट लेक्चर होते थे तो हमें धूप में बैठना पड़ता था, लेकिन अच्छा भी था। कैंप में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हमें कैंप से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने लाइफ में कभी की नहीं होती है, और ऐसी जगह पे हमें मौके मिल जाता है कि हम भी कुछ सीखें, कुछ नया करें। तो फिर हमारी क्लासेस लगती थी, और क्लासेस के बाद हमारा लंच हो जाता था। फिर लंच टाइम में हमारे पास थोड़ा टाइम फ्री होता था, उस पर हम नहा वगैरह लेते थे और कपड़े धो लेते थे। वैसे मैंने तो धोए नहीं कपड़े वहाँ पर मैंने सारे कपड़े घर लाए थे धोने के लिए, और घर में ही धोए मैंने कपड़े। फिर उसके बाद लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से चले जाते थे ग्राउंड पीटी करने के लिए। फिर हम शाम को 3-4 बजे से पीटी करते थे, और ग्राउंड में कभी कभी बारिश भी हो जाती थी, तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो हमें रूम के लिए भेज देते थे, फिर हम फ्री हो जाते थे। और इस बारी हम ज़्यादा फ्री रहे शायद कैंप में, अब पता नहीं, पहले तक भी ऐसे ही कैंप होते थे। बाकी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया देखा हमने, लेकिन मुझे रोडू का इलाका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, रोडू मुझे अच्छा नहीं लगा। और वहाँ पर हमने फायरिंग की, जो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि मैंने लाइफ में कभी फायरिंग नहीं की थी, और कैंप में जाकर हमें फायरिंग करने का मौका भी मिला, तो हमने फायरिंग भी की। और शाम को और सबसे जो ख़राब लगता था वो था कि हमारी जब नाइट ड्यूटी लगती थी तो हमारे को डर लगती थी, क्योंकि नाइट ड्यूटी होती थी 2-2 घंटे की, कभी 10 से 12, कभी 12 से 2, कभी 2 से 4। तो इस बीच में मतलब कभी भी ड्यूटी होती थी। तो हमारी ड्यूटी थी, तो हम शीतल और मैं, हम दोनों की ड्यूटी साथ में थी। तो हम दोनों जब ड्यूटी पे जाते थे तो हम काफ़ी बातें कर रहे होते थे शाम को, और रात को डर भी लगता था कि यार, अपने मन में ही रखते थे वो डर, एक दूसरे को नहीं बताते थे। लेकिन सुबह जैसे होती थी तो सुबह उठ के ये बोलते थे, सुन तेरे को डर लग रही थी, तो वो भी बोलती है कि हाँ लग रही थी, और मैं भी बोलती हूँ कि हाँ लग रही तो थी। और लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ कि हम मतलब शाम को बाहर मतलब घूम रहे होंगे ऐसे रात को बाहर, और काफ़ी मतलब मज़े किया हमने कैंप में, इंजॉय किया कैंप को। मैं तो ये कहूँगी कि एनसीसी रखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, तो जिसको मौका मिलता है उसको एनसीसी रख लेनी चाहिए, क्योंकि पिकनिक की बस आ रही है तो हर किसी को नहीं मिलता है एनसीसी रखने का मौका, जिसको मिलता है रख लेनी चाहिए। और नाइट ड्यूटी के बाद भी हम मतलब काफ़ी मज़े आते थे, बहुत मज़े किए हैं हमने कैंप में, और बहुत कुछ सीखा भी है। फायरिंग करने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा कि नहीं, हमने लाइफ में पहली बार फायरिंग की, और फायरिंग करके भी मतलब अच्छा लगा हमें। और क्या था वहाँ, और तो कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर अगर गलती करने पर पनिशमेंट भी मिलती थी तो हमारे को भी एक बारी पनिशमेंट मिली सबको, तो हम सब ने भी पनिशमेंट, हमें काफ़ी देर तक बैंड करवा के रखा। तो
वो भी एक अलग ही सीखने के लिए होता है कि नहीं, पनिशमेंट मिली दूसरी बारी वो चीज़ नहीं होगी। और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे सीखने के लिए ही होता है। और पनिशमेंट भी मिली हमें एक बारी, बस एक बारी मिली, तब तो मन मेरा ऐसा कर रहा था कि बस मैं घर चली जाऊँ। और पता, कैंप से हमें ऐसा मन करता था कि हम घर चले जाएं। और घर में अगर अब कोई परेशान करता है ना, तो मेरा मन तो ऐसा करता है कि कैंप के लिए वापस चली जाऊं। तो काफ़ी मज़े आए कैंप में, बहुत मज़े किए हमने और बहुत कुछ सीखा भी हमने। और तो क्या ही बताऊँ मैं। बाकी कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत ही टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, जो चीज़ हम करेंगे वो चीज़ फिर इजी हो जाती है। तो जो पनिशमेंट थी बस वो मुझे जब याद आती है तो मुझे हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है कि हमारे को पनिशमेंट भी मिली। तो हमारे को पनिशमेंट भी याद रही कि हमारे को पनिशमेंट भी मिली है। और पनिशमेंट में हम धूप में बैंड होके रहे थे काफ़ी टाइम तक। और तो क्या ही बताऊँ अब। बाकी बहुत अच्छा रहा हमारा कैंप। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेती हूँ, वरना ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाय बाय। अगर आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाय बाय।